ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा समय की पुकार सुनो। हाँ, समय की पुकार सुनो, दाता बनो। समय की पुकार क्या है? आज हर व्यक्ति पुकार रहा है, दुख अशांति बीमारियों से चिल्ला रहा है कि कोई तो आओ मुझे बचाने के लिए। और इस समय हमें दाता बनकर सबको देने का संस्कार रखना है। मांगने का अगर अभी तक हम लोग रखेंगे तो फिर कौन देगा? लोग किसको पुकार रहे हैं? बाबा के बच्चों को पुकार रहे हैं, देवी देवता के रूप में पुकार रहे हैं। तो आज से सभी इच्छाओं को समाप्त कर देना। कोई भी इच्छा नहीं रखनी है कि ये मिले ये मिले, क्योंकि हम लोग भगवान के बच्चे हैं। संतुष्टता में हम लोगों को रहना है, जो मिल रहा है उसमें हमारा कल्याण है। तो बाबा बोलता है कि बच्चे तुम चाहे जहाँ भी रहो, चाहे घर गृहस्थ में रहो, चाहे कहीं भी रहो, तुम्हें केवल दाता का स्वभाव मान लेना है कि मैं दाता का बच्चा दाता हूँ, मुझे सबको देना है। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकारे हैं। आप भी देख रहे हो ना, बाबा तो देख रहा है कि चारों तरफ क्या क्या हालत है। कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई जी रहा है, कहीं कोई बीमार हो रहा है, कहीं कोई धन के कारण पुकार रहा है, हर कोई पुकार रहा है। तो बाबा बोलता है कि बच्चे तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ की आत्मा पुकार रही है और तुम बच्चे क्या है? मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो केवल आपके खुश रहने से ठीक हो जाएगा क्या? सारी दुनिया को ये खुशी देना होगा ना। तो हम लोगों को अब क्या स्थित हो जाना है कि हमें दाता का संस्कार अपना लेना है। दाता के रूप में हमें सबको देने वाला बनना है। तो आज बाबा कह रहा है कि 3-9 आज बाबा कह रहा है कि कर्मों का हिसाब भी बड़ा निराला है। इस समय सभी का हिसाब किताब चुकतू होने का स्थिति में है, चाहे कोई भी आत्मा हो। आज देखिए हर कोई दुखी क्यों है? क्योंकि सबका हिसाब चुकतू हो रहा है। तो ये तो बाहर वाले नहीं जान रहे ना, वो लोग तो भगवान को कोस रहे हैं, देवी देवता को कोस रहे हैं। और हम बच्चे जान रहे हैं, तो हम लोगों को तो नहीं चिल्लाना चाहिए कभी भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं चिल्लाना है। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे सहज रीति से तुम खुद का भी देखो और दूसरी आत्माओं को मदद दो। कौन सी मदद देना भी? किस चीज का मदद देना है? तन मन धन, किस चीज का मदद देना है? मदद कैसे कर सकते हैं सभी आत्माओं का? हाँ, तन मन धन का नहीं, हमें अभी सकाश का मदद देना है, सबको सुभावना का मदद देना है। तो बाबा कहता है कि आप सोचो नहीं कि किसको दे किसको नहीं दे, सबको दो, क्योंकि हर एक परेशान है। तो इसीलिए बाबा कहता है, लोग तो कहते हैं समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। हाँ, बदलती हैं, बदलेगी ही। अब कलयुग है तो कलयुग नहीं बदलेगा क्या? सतयुग आएगा ही। क्यों ना हम अपना जमा का खाता भरपूर कर ले, देकर सभी आत्माओं को। भगवान आया है, वो सबको भरपूर करके ले जाएगा। लेकिन बाबा कहता है कि जो बच्चे मेरे सहयोगी बनेंगे उनका मैं भरपूर करके रखूँगा। तो बाबा करेगा, लेकिन हम लोग अगर कर ले तो हम लोग खुद को भरपूर कर लेंगे और देने में कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को। अगर अपनी इच्छाओं को कम कर देना तो सदा दाता का रूप ले लेंगे। अपनी इच्छाओं को कम कर दें। अपनी इच्छा जब तक रहती है ना, तब तक मांगने वाले बने रहते हैं कि ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। लेकिन जिस दिन आप दाता बन जाइएगा ना, तो अपनी इच्छा तो खत्म हो जाएगा, लगेगा जैसे हम भरपूर हो गए। ये गाना नहीं बजा है कि दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया, है ना? जब तक अपना गम देखिए ना तो बहुत बड़ा गम है मेरा। दूसरों का गम देखिए, अपना गम भूल जाएंगे कि हमसे ज़्यादा दुखी लोग हैं। तो इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे अपने आप को चेक करो और चेंज करो। चेंज क्या करना और चेक क्या करना है कि अभी भी हम मांगने वाले बने हुए हैं। दातापन का संस्कार आया है, हर तरह से देने वाला बनना, हर तरह से देने वाला, चाहे वो कुछ भी हो। 24 घंटे आपको दिया गया है, तो कम से कम 1-2 घंटा तो समय निकाले सेवाओं के लिए। जैसे ये मुरली का समय है, तो मुरली का समय तो अपने लिए हो गया, चलो पढ़ने के लिए आए। लेकिन उसके अलावा हम कितना सेवा करते हैं, कितनी आत्माओं को परमात्मा का संदेश देकर उसे भगवान से मिलवाते हैं। ये है सेवा। कैसे उसकी समस्याओं का हल देखते हैं। एक बच्ची थी, तो वो कहीं मतलब उस डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में। डिसीजन ही नहीं, मतलब क्या हो रहा था कि डिसीजन ले रही थी कि हमको क्या करना है,
लेकिन 10 लोग क्या होता है, 10 लोगों से आप पूछिएगा ना तो बोले नहीं ऐसे मत करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मत करो ऐसे हो जाएगा। तो लोग इसमें भी परेशान हो रहे हैं, करे क्या ना करे, इसमें भी लोग परेशान हो रहे हैं, निर्णय शक्ति कमज़ोर हो गया। तो वो बच्ची आई बोली कि हम क्या करें, सो सारे लोग ऐसे बोल रहे ऐसे बोल रहे। बोले आपको क्या मन कर रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है? बोले मेरे अंदर तो यहाँ पढ़ने का मन कर रहा है। बोले एकदम पढ़िए, जब संकल्प उठा यानी कभी कल्प पहले किए हैं, इसीलिए आ रहा है संकल्प। आप कदम आगे बढ़ा दीजिए, आप बढ़ा दी कदम, और पूरा गार्जियन भी स्वीकार किया और सहज रीति से हो भी गया सब चीज़। तो देखिए संकल्प वही उठता है ना, जैसे कि हम जहाँ जिस घर में हम रह रहे हैं ना, तो जब हम आते हैं तो महसूस होता है यही घर जाना है। क्यों? क्योंकि इसी घर में आना है, रोज आते हैं इस घर में। क्या कल आएंगे तो हम दूसरे घर में चढ़ जाएंगे, उसमें घुस जाएंगे। इसी घर में एक दिन पहले आए हैं तो आज भी इसी घर में आए और कल भी इसी घर में आएंगे। उसी तरह जो लक्ष्य पहले प्राप्त कर चुके हैं ना, वही लक्ष्य का संकल्प उठेगा सबके अंदर। इसीलिए अपने दिल से आवाज़ पूछें कि क्या आवाज़ आता है। कोई भी निर्णय करने से पहले आपका आवाज़ जो आएगा ना अंदर से, वही निर्णय करें कि हाँ ये कर लेना चाहिए। एकदम सहज है, ये एकदम सहज है। और उस पर भी नहीं होता है तो निर्णय आता है तो फिर महसूस होता है करे या ना करे, तो उसको भी बाबा को सौंप दें कि बाबा देखो मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रहा है, अब बाबा तुम समझो कि क्या करना चाहिए। सो चलो हम कदम बढ़ा रहे क्योंकि मेरे अंदर आवाज़ आ रहा है, बस कदम बढ़ा दें। अगर कराना होगा ऊपर वाले को तो कराएगा, नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं कराएगा। स्वीकार करने का भी क्षमता आ गया और निर्णय लेने का भी क्षमता आ गया हमारे अंदर, दोनों शक्ति एक साथ आया कि नहीं। तो इसीलिए अब 10 लोगों से पूछने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो लोग कलयुगी खुद अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो हमारा निर्णय क्या देंगे। तो इसीलिए अब अपने अंदर की निर्णय शक्ति को बढ़ाना है कि कब क्या ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बच्चे यदि विश्व महाराजा विश्व महारानी बनना है तो निर्णय शक्ति अपने हाथ में रखना, निर्णय शक्ति अपने हाथ में रखना। क्यों? क्योंकि देखिए सतयुग में, त्रेता युग में वजीर होगा क्या? वजीर तो नहीं होगा। तो इसीलिए निर्णय शक्ति अपने हाथ में रखना है। और फिर ये भी कहे कि संगठन में कैसे, तो जो संगठन का है अपने लिए निर्णय शक्ति, अगर अपने लिए कुछ करना तो अपने तक सीमित रखे, लेकिन जो संगठन का है वो संगठन से पूछ के ही ना करेंगे। अब लौकिक फैमिली में है तो लौकिक फैमिली में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, आप संगठन से पूछ के, मतलब पति है बच्चे हैं सबसे पूछ कर डिसीजन लेना होगा। जहाँ जैसा वहाँ वैसा निर्णय शक्ति। एक होता है स्वयं के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और एक होता है परिवार के लिए करना, उस सबके बीच में करना होगा, उसके लिए सिंगल नहीं करना होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना है तो बच्चे इस शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर इस शक्ति को बढ़ाना है। पुरानी देह, पुराने संबंध, वस्तु, वैभव, पुराने स्वभाव, संस्कार सबसे मर जाओ और ये नया स्वरूप तैयार हो रहा है ना, हमारा नया स्वरूप तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजा बन रहे हैं हम लोग, खुद का राजा बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब स्वराज अधिकारी बनकर निर्णय शक्ति अब बाबा देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है ऊंचे स्वमान में स्थित होकर बाप के संग रहकर निर्संकल्प स्थिति में हो जाओ। निर्संकल्प, संकल्प आया कि ये करना है, उसका कोई संकल्प नहीं कि सही रहेगा कि गलत रहेगा, कर दे और उसके बाद बाबा को सौंप दे कि बाबा देखो ये आया, उसके बाद उसका जिम्मेवार बाबा हो जाता है। तो बाबा कहता है कि इसके लिए एक तो कोई भी कार्य करते हुए अर्थात कोई भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म किया, फिर उससे न्यारे ही निर्संकल्प स्थिति अर्थात उस कार्य परिस्थिति बोल के प्रभाव से भी न्यारे हो जाओ। मतलब कोई भी कार्य किए तो फिर आशा हो जाता है ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बाबा कहता है उसके रिजल्ट से न्यारा, आप बहुत अच्छा से पढ़ाई किए, आप बहुत अच्छे से एग्जाम दिए, उसके बाद न्यारे हो जाएं। ये नहीं कि चिंता में घुटते रहें मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा, ये नहीं। अपने ऊपर विश्वास कि हम पढ़ाई किए हैं तो अच्छा आएगा ही आएगा, और जो आएगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा कहता है कि आप इस फल से भी न्यारे बन जाओ, अपने बोल के प्रभाव से न्यारे हो जाओ। दूसरा, कार्य को शुरू करने से पहले वह कार्य पहले बाप को समर्पण कर दो और फिर खत्म होने के बाद भी समर्पण करो कि बाबा मैं तो कर चुका,
अब जो रिजल्ट देना है वो आप दीजिएगा, मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि पूरा तन मन धन हम लगाएं, समय श्वास संकल्प लगा दिए उस कार्य को करने में। उसके बाद बाबा जिम्मेवार है। तो बाबा कैसा जिम्मेवारी निभाता? कोई भी कार्य अगर हम दिल से करते हैं, तन मन धन से, समय श्वास संकल्प से करते हैं, तो क्या उसमें हार होगा? हार तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो देखो बच्चे, आपके देवी देवता स्वरूप में भी हर्षित चित्त दिखाते हैं ना, हर्षित चेहरा दिखाते हैं, शांत चेहरा दिखाते हैं। वह केवल जरूरत के शब्द बोल करके उससे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंतिम विजय तो हमारी होगी। कितना क्लियर बाबा बोलता है करने के लिए कि एकदम निश्चित विजय हम लोगों का होगा। इसलिए ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं, कार्य किए, सही कार्य किए, परमात्मा को सौंप कर कार्य किए, उनकी यादों में रहकर कार्य किए। फिर संकल्प विकल्प क्या होगा, रिजल्ट कैसे होगा, ये सब जो आता है ना, ये सब है ना 63 जन्मों का संस्कार। इसको भी आज से समाप्त कर देना है। तो बाबा कहता है तब साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, एकदम निश्चित अवस्था, निश्चिंत। तो तभी आप साक्षात्कार मूर्त बनोगे। बस इसके लिए अटेंशन और अभ्यास की ज़रूरत है। क्या अटेंशन देना है और अभ्यास करना? नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे फालतू बोल नहीं बोलना है, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलाना है, बस अच्छा कर रहे हैं। केवल अगर आज में जीते हैं ना तो कोई चिंता नहीं आता है, लेकिन कल में जीने लगते हैं कभी कभी, बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना समय के बाद और अच्छा हो जाएगा, ये सब क्या है? ये सब भविष्य में, और बीच में ही मृत्यु हो गया तो, शरीर छूट गया तो वही उदासी का कारण बन जाएगा। इसीलिए केवल आज में, अब कुछ सोचना ही नहीं है, केवल आज में हम लोगों को जीना है। तो बाबा कहता है कि इसीलिए यह पुरुषार्थ और सहज करो, और सहज कर दो। क्या सहज है? बस आज मुझे अच्छे से अच्छा करके जाना है। रात को सोए मर गए, रात को सोए मर गए, फिर सुबह उठे, शुक्रिया बाबा, आज का जीवन फिर आपने मुझे उपहार के रूप में दिया है, आज भी मुझे बहुत अच्छा करना है। जब रात को सोने जा रहे हैं तो क्या सोचना है? बाबा मैं आपकी गोद में आ रही हूँ, मैं इस जीवन से मर चुकी हूँ। और जब सुबह उठे, शुक्रिया बाबा, आज का दिन आपने मुझे वरदान दे दिया। तो योग कितना सुंदर हो गया। फिर से आज दिन भर मुझे बहुत अच्छा करना है, हर दिन जीना है, हर रात मरना है। तो क्या हो जाएगा? जब मर जाएंगे तो स्वाहा, पहले वाला, फिर नया करना। तो बच्चों के अंदर लगन बहुत अच्छी देख रहे हैं बाबा, बाबा भी खुश होते हैं। जिन बच्चों पर बाप खुश हो जाए, बताओ उसका क्या हाल होगा? जिस पर बाबा खुश हो रहा है उसका क्या हाल होगा? सफलता ही सफलता होगा, विजय ही विजय होगा। बस इसी तरह उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। जब आप बच्चे हर कार्य के प्रभाव से न्यारे हो जाओगे, तब उसका प्रभाव और ज़्यादा निकलेगा। जब उसके प्रभाव से भी न्यारे हो जाएंगे तो उसका प्रभाव आपकी सोच से 100 गुना ज़्यादा होगा। अच्छा, जितना हम सोचेंगे उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। केवल बाप को सौंप देना है, निश्चिंत हो जाना, बाबा तुम संभालो। तो बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहना, आपको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलाना है। तो आज से संकल्प क्या करें? आज की मुरली से हमें क्या सीखना है कि कोई भी कार्य में निश्चिंतता होनी चाहिए। कर रहे हैं बहुत उमंग उत्साह से, बहुत अटेंशन के साथ, बहुत अच्छे से, लेकिन उसमें मन बुद्धि फंसना नहीं चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, ये सब नहीं। दूसरा क्या है, आज बाबा क्या बोला, और कि रात को सोए जब, तो आज दिन भर के लिए मर गए। अब जो कार्य था हो गया मेरा, आज हम मरने जा रहे हैं। और सुबह जब उठे, एक नया जीवन मिल रहा है, बहुत सुंदर जीवन मिल रहा है। आज का दिन फिर से सफल कर लेना है। जितना जो चीज़, मतलब तो तन मन धन समय श्वास संकल्प, ये 6 चीज़ सफल करना है आज के दिन बस। और फिर रात में फिर मर जाए, मेरा बहुत अच्छा जमा हुआ बाबा, आज तो बहुत अच्छा कार्य हुआ। कितना खुशी हो जाएगा अगर इस ढंग से जीवन हो जाए कि एकदम निश्चिंत हो जाए, फिर तो कोई चिंता ही नहीं रहे ऐसे में। लेकिन कल 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 में जो होता है ना, वही जी, मतलब हम सोते भी है ना तो सोचते हैं कि ये चिंता लेके सोते, ये चिंता लेकर सोते, कैसे होगा, क्या होगा, 1000 चिंता। और इसी कारण से लोग बोलते हैं कि आज कि नींद पूरा नहीं होता है। नींद पूरा कैसे होगा?
जब आप इतना सारा संकल्प लेके सोएंगे तो नींद कैसे पूरा होगा। और इसीलिए बाबा कहता है योगी जीवन लाओ, योगी जीवन में यही सब विधि है कि हम निश्चिंत कैसे रहें, एकदम योग युक्त। मम्मा बाबा का बोलते हैं कि जब उन लोग रात में सोते थे ना, तो उनका काउंटिंग होता था, जो समय का काउंटिंग होता था। मम्मा बाबा जब रात को सोते थे ना, तो उनका रात का भी योग में ही काउंटिंग होता था, गिनती होता था। इतना योग युक्त होकर सोते थे, इतना टेंशन के साथ सोते थे। हम लोग बोलते थे बहुत नींद आ रहा, ऐसे करके सो जाते हैं। लेकिन वो जो सोते थे ना, तो उनका रात में भी योग युक्त होता था, एकदम अटेंशन की परम धाम में हूँ, बाबा के साथ हूँ, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, हर चीज़ अटेंशन के साथ लगता था। रात में भी वो निरंतर योगी बन गए थे, इसलिए मम्मा बाबा का नंबर 1 में आया। अभी हम लोगों का स्थिति है वैसा, कभी इधर काम में फंस जाना, कभी इस चिंता में फंस जाना। हाँ, पहुंच रहे हैं, ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं आ रहा है, पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी परसेंटेज बहुत थोड़ा है। अभी और बढ़ाना है हम लोगों को, बहुत अच्छा योग अभ्यास करना है कि रात को भी सोने में एकदम लगे निश्चिंत, मुस्कुराता। और उन लोगों का चादर कुछ नहीं होता था, उन लोगों का ना जैसे सोते हैं ना तो पूरा चादर खराब हो जाता है, बेडशीट खराब होता है ना, उन लोगों का कुछ भी नहीं होता था, जैसे सोए ही नहीं, ऐसा उन लोगों का बेडशीट रहता था। करवट ही नहीं बदलती। हाँ, उन लोग करवट नहीं बदलते थे एक जगह। करवट नहीं बदलती। हाँ, और एकदम ज्यों के त्यों उनका बेड, मतलब जैसे सोए थे वैसा ही, थोड़ा सा भी इधर उधर चादर नहीं रहता था। और हम लोगों का तो चादर खराब हो जाता है, तो इसलिए उनका योग युक्त होता था, एकदम सोना भी। तो हम लोगों को भी इतना योग युक्त बनना है, इतना योगी तपस्वी बनना है। ओम शांति।